नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्र बोस। सौमित्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स कैन में। नमस्कार, गुड इवनिंग आनंद। क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस के साथ फुटबॉल की भी ढेर सारी खबर है, लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशिया कप क्रिकेट में हांगकांग ने पाकिस्तान के साथ टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया निर्णय। एचएस प्रणॉय जापान ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में हारकर हुए बाहर। अमेरिकी ओपन में राफेल नडाल ने तीसरे दौर में बनाई जगह। ईगा स्वीटेक भी बढ़ी आगे और कल्याण चौबे बने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष। सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप क्रिकेट की। एशिया कप क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान का मुकाबला हांगकांग से होगा। हांगकांग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टी20 क्रिकेट में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने हो रही हैं। इस मैच को जीतने वाली टीम सुपर 4 में अपना स्थान बना लेगी। अगर आप इस मैच का आंखों देखा हाल सुनना चाहते हैं तो आप आकाशवाणी के एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर इस मुकाबले का आंखों देखा हाल सुन सकते हैं। सौमित्र, पहली बार ये दोनों टीमें आमने सामने हैं और हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि जो जीतेगा उसका सामना भारत से होगा रविवार को। क्या दबाव पाकिस्तान पर होगा? ज्यादा दबाव नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान, देखिए, आपको पता है कि इंडिया को फर्स्ट मैच उसने हार गया, मगर अंग्रेजी में एक कहावत है, डेविड एंड गोलियत। तो ये तो दिस इज नो मैच। मगर ये आपको हांगकांग का परफॉर्मेंस इंडिया के साथ काफी अच्छा रहा एंड यू कैन सी द कॉन्फिडेंस। उसने काफी रन्स बनाया था अगेंस्ट इंडिया एंड दैट हैज गिवन देम कॉन्फिडेंस टू बैट अगेंस्ट पाकिस्तान, फर्स्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। आपने कहा है कि वो टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया है, मगर ये मैच देखिए अपसेट होने का चांसेस नहीं है। हांगकांग बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं? बॉलिंग कर रहे हैं। सॉरी, तो आपका देखिए वो सेम पैटर्न जैसे इंडिया वाला किया था, तो उसने वो शायद चेस करेंगे एंड कॉन्फिडेंस इंडिया मैच से आएगा, क्योंकि उसने इंडिया से इतना हेवी मार्जिन से नहीं हारा। जी सौमित्र, जब भी इस तरह के बड़े टूर्नामेंट होते हैं, चाहे एशिया कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, इस तरह की टीमें हम देखते हैं जिसे आईसीसी के एसोसिएट देश कहा जाता है। हांगकांग के कोच हैं ट्रेंट जॉनस्टन, जो आयरलैंड के भी कप्तान रह चुके हैं पहले। उन्होंने कहा कि 800 दिनों के बाद हमें मैदान मिला क्रिकेट खेलने के लिए। जूम पर हम क्रिकेट के सेशन करते थे। अब आप भारत से कंपेयर करें या फिर ऑस्ट्रेलिया से करें तो बहुत हंसी आएगी, लेकिन सवाल यह है कि आईसीसी क्या इन देशों को पनपने का मौका उस स्तर पर दे रहा है, उस बेसिक फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहा है, ताकि ये देश आने वाले समय में टेस्ट प्लेइंग नेशन बन सके और बने तो बेहतर बने? देखिए, टेस्ट प्लेइंग नेशन बनना इतना आसान नहीं है। आपने अगर वो देखिए, जो हमारा जो रेगुलर प्लेइंग नेशंस है, जिम्बाब्वे, और टेस्ट प्लेइंग नेशंस नहीं है। वो खेलता भी कौन? अफगानिस्तान देखिए, मैच खेलने, टेस्ट मैच खेलने के लिए जूझ रहा है कि बोले मेरे साथ इंडिया को बोले एक मैच खेलिए, एक साल में एक मैच खेलिए, मगर खेल नहीं पाता है। ये जो एफटीपी जो कैलेंडर जो बनता है, इसमें कमर्शियल बैकिंग भी होता है। आप देखिए, मगर आईसीसी डज लॉट ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। इसके वजह से आज हांगकांग क्रिकेट खेल रहा है, नेपाल खेल रहा है, और वर्ल्ड कप में जो हुआ था उसमें आपको एक टीम जैसे हमको सबसे चौंकाया वो था नामीबिया। जो नामीबिया के प्लेयर्स जो, आयरलैंड तो हमें को पता था, हॉलैंड हमें पता है, नेदरलैंड्स पता है, मगर जो नामीबिया का जो परफॉर्मेंस है, बर्मुडा का जो परफॉर्मेंस है, और एशिया कप में खास करके हांगकांग का भी परफॉर्मेंस, ये दिशा दिखाता है क्या ग्लोबलाइजेशन क्रिकेट का हो रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और एशिया कप क्रिकेट में कल के मुकाबले की बात करें तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 2 विकेट से हरा दी। श्रीलंका ने अंतिम ओवर में 4 गेंद शेष रहते 8 विकेट पर 184 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही श्रीलंका ने सुपर 4 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। कुशल मेंडिस को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था और पहले बांग्लादेश ने बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 183 रन बनाए। सौमित्र, एक समय ऐसा लग रहा था 2 ओवर पहले कि बांग्लादेश मैच पर पकड़ बना चुका है, क्योंकि जो एक रनआउट किया था शाकिब अल हसन ने, उसके बाद लग रहा था कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया। लेकिन क्या मेहदी हसन को अंतिम ओवर में गेंदबाजी कराना एक गलत निर्णय रहा? अगर आप ये भी आप क्यों नहीं कह रहे कि मेहदी हसन ने ओपनिंग बैटिंग भी किया था? जी हाँ, तो ये भी तो देखिए, इट इज अ गेम ऑफ चांसेस और T20 इज अ गेम ऑफ वेरी फाइन एरर्स। ऑफ स्पिनर अगर लास्ट ओवर में
नो बॉल करें। जी। बांग्लादेश टीम ने कुशल मेंडिस का आपने जिक्र किया जी। आपको तो खाता में और स्टैटिस्टिक्स में दिख रहा है वो मैन ऑफ द मैच है, लेकिन जीवन क्या आपको पता है कि 37 बॉल 60 में उसको 4 बार जीवन दान मिला? यही है स्टैटिस्टिक्स और रियलिटी में फर्क। ये जो बांग्लादेश का जो ये परफॉर्मेंस ये रहा है टूर्नामेंट में अच्छा नहीं रहा एंड दे आर कंप्लीटली टू बी ब्लेम्ड। कि देखिए शाकिब का रनआउट ग्रेट मोमेंट जी, पर लास्ट ओवर में जो नो बॉल 4 कैच गिराना दैट मेड द डिफरेंस। जी हाँ बिल्कुल। और अब श्रीलंका की टीम पहुंच गई है सुपर 4 में, लेकिन वो कहते हैं गिरते पड़ते ही वहां तक पहुंचे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली वहां तक नहीं गए हैं। बट दिस विन अगेंस्ट बांग्लादेश और मैच जो कल है फर्स्ट सुपर 4 मैच वो श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ खेलेंगे। वैसे उनका दे हैव लॉस्ट अफगानिस्तान हियर, मगर ये अगर अफगानिस्तान को हरा दिया दैट विल बी अ ग्रेट मॉरल बूस्टर। और श्रीलंका इन एनी T20 टूर्नामेंट इज ऑलवेज अ डार्क हॉर्स। चलिए उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका ने जो जीत हासिल की है वो मोमेंटम आगे लेकर जाएंगे और सुपर 4 में भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। टीम इंडिया को मौजूदा एशिया कप में बड़ा झटका लगा है। प्रमुख ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा दाएं पैर के घुटने में चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अक्षर पटेल जिनका नाम स्टैंड बाय में शामिल था वो 15 सदस्यीय भारतीय टीम में जडेजा की जगह लेंगे। बीसीसीआई ने कहा है कि जडेजा पर बोर्ड के मेडिकल टीम की नजर बनी हुई है। अक्षर पटेल जल्द ही दुबई में भारतीय टीम से जुड़ेंगे। भारतीय टीम को रविवार को अपने सुपर 4 चरण के पहले मैच में पाकिस्तान या हांगकांग से खेलना है, यानी आज के मैच के विजेता से। रविंद्र जडेजा का अगर पिछला कुछ समय देखें तो सीएसके के कप्तान बने, उसके बाद वहां विवाद हुआ, पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, उसके बाद टीम इंडिया से भी दूर रहे, अब वापस आए चोटिल हो गए। थोड़ा उसका लक खराब है। देखिए कैप्टनसी मटेरियल तो कभी नहीं थे, ये तो पता ही चल गया। तो आप जब आईपीएल देख रहे थे वो कैप्टन था, मगर वो धोनी उसको ज्यादा कंट्रोल करता था। फाइनली उसको कैप्टनसी छोड़ना पड़ा और कैप्टनसी का परफॉर्मेंस काफी असर पड़ा। और ये जडेजा देखिए अच्छा खेल रहा था ये एशिया कप में, मगर वही जो है टूर्नामेंट में ये जो प्लेयर्स के ऊपर जो इतना स्ट्रेस लेवल्स हाई स्ट्रेस लेवल्स है, तो इसके लिए शायद उनको जो रेस्ट किया गया है इंजरी की वजह से, इसके बाद आपको वर्ल्ड कप T20 है उसमें फिट होना बहुत जरूरी है जी। वो इसके लिए शायद जडेजा को निकाला गया। नहीं तो वो देखिए इंजरी लेके प्लेयर्स लोग खेलते रहते हैं, मगर आप अगर लॉन्ग टर्म विजन देखिए वर्ल्ड कप T20 इज मोर इम्पोर्टेंट देन एशिया कप। और अक्षर पटेल इज अ गुड रिप्लेसमेंट जी। तो उम्मीद है कि अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा की कमी को भरपाई करने में सफल होंगे। अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। 15 सदस्यीय टीम की कप्तान होंगे जॉस बटलर। अहम टूर्नामेंट के लिए टीम ने दिग्गज सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय को लेकर कड़ा फैसला किया है और उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की वापसी हुई है। चोटिल जोफ्रा आर्चर अब भी रिकवर नहीं हो पाए हैं और इसी वजह से उनका चयन भी नहीं हो पाया है। जेसन रॉय की जगह टीम ने फिल सॉल्ट को मौका दिया है, जिनका हालिया प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा है। हैरी ब्रुक को भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। ऐसे में इंग्लैंड ने इन 2 युवाओं पर भरोसा दिखाया है। इसके अलावा मोइन अली, जॉनी बेरेस्टो और लियाम लिविंगस्टन जैसे विस्फोटक खिलाड़ियों को भी टीम में जगह दी गई है। लंबे समय से चोटिल रहने वाले तेज गेंदबाज मार्क वुड और ऑलराउंडर क्रिस वोक्स की भी टीम में वापसी हुई है। बैडमिंटन की बात करें तो आज बैडमिंटन कोर्ट से भारत के लिए निराशाजनक खबर रही। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एचएस प्रणॉय क्वार्टर फाइनल मुकाबला हारकर बाहर हो गए। ताइवान के छू तिएन छन ने कड़े संघर्ष में उन्हें 17-21, 21-15, 20-22 से पराजित किया है। सौमित्र, एक ऐसा खिलाड़ी जो पिछले कुछ समय से बड़े खिलाड़ियों को हराकर अपसेट के लिए जाना जा रहा है, आज अपने रंग में नहीं दिखे। 1 घंटा 21 मिनट का मैच, वेरी टेंस मैच, कोई भी जीत सकता था। और ये जो आप चाउ का आपका नाम आपने लिया, चाइनीज टाइप का प्लेयर है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का ब्रोंज मेडलिस्ट है, 4th सीड है और इनफॉर्म प्लेयर है। और देखिए प्रणॉय का यही खासियत है कि वो जायंट किलर है, उसने वर्ल्ड चैंपियन को हराया था उस पहले मैच में, प्रीवियस मैच में, और आप देखिए आज हार चुका है। कि ये जो इंटेंसिटी जो है तो लॉन्ग टर्म इंटेंसिटी में ये काफी बार ये पिछलते रहता है। और दिस इज नॉट ओनली ट्रू विथ प्रणॉय, आप देखिए किदाम्बी भी हार चुके हैं। और ये आपने जो सका बहुत निराशा है, क्योंकि हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, मगर जापान ओपन में हमारा इंडियन का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहा।
बैडमिंटन के बाद अब चलते हैं टेनिस कोर्ट पर। वर्ष के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम अमरीकी ओपन का रोमांच बढ़ता जा रहा है। कौन सा खिलाड़ी जीता और किसे मिली हार, बता रही हैं जागृति शर्मा। पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। नडाल ने दूसरे दौर में इटली के फेबियो फोगिनी को 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 से हराया। तीसरे दौर में नडाल का सामना फ्रांस के अनुभवी खिलाड़ी रिचर्ड गास्के से होगा। गास्के ने दूसरे दौर में 32वीं वरीयता प्राप्त सर्बिया के मियोमिर केचमानोविच को 6-2, 6-4, 4-6, 6-4 से हराया और 4 साल बाद तीसरे दौर में जगह बनाई। महिला वर्ग में विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वियातेक तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। 21 साल की ईगा ने साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में अमेरिका की स्लोन स्टीफन्स को बेहद आसानी से 6-3, 6-2 से मात दी। तीसरे दौर में ईगा का सामना अमेरिका की लॉरेन डेविस से होगा। डेविस ने उलटफेर करते हुए 28वीं वरीयता प्राप्त रूस की एकतरीना अलेक्जेंड्रोवा को 0-6, 6-4, 7-6 से मात दी। ईगा फिलहाल टॉप 5 में बची इकलौती खिलाड़ी हैं। बाकी चारों हारकर बाहर हो गई हैं। छठी वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने भी तीसरे दौर में जगह बना ली है। पूर्व विश्व नंबर 1 बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने भी तीसरे दौर में स्थान पक्का कर लिया है। अजारेंका ने यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक को 6-2, 6-3 से मात दी। तीसरे दौर में अजारेंका क्रोएशिया की पेत्रा मार्तिच से भिड़ेंगी। मार्तिच ने बड़े उलटफेर में चौथी सीड स्पेन की पोला बडोसा को 6-7, 6-1, 6-2 से हराकर बाहर किया है। वहीं 8वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका की जेसिका पेगुला भी जीत के साथ तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। पहले दौर में मौजूदा विजेता एम्मा रदुकानु को हराने वाली फ्रांस की अनुभवी खिलाड़ी एलिज कॉर्ने भी तीसरे राउंड में पहुंच गई हैं। एलिज ने दूसरे राउंड में चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनियाकोवा को 6-1, 1-6, 6-3 से हराने में कामयाबी पाई। चीनी खिलाड़ी किन येन झेंग भी तीसरे दौर में पहुंच चुकी हैं। झेंग ने अनास्तेसिया पोतापोवा के खिलाफ 7-6, 7-6 से जीत हासिल की है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। सौमित्र, जिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच नहीं खेल रहे हों और रॉजर फेडरर इंजरी के कारण या दूसरे कारणों से नहीं है, तो नजरें राफेल नडाल पर ही टिक जाती हैं। और नडाल का इस साल का जो फॉर्म है, पहले 2 ग्रैंड स्लैम जीते, तीसरे ग्रैंड स्लैम में भी जीत के प्रबल दावेदार थे। चोट के कारण उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबला निक किर्गियोस के अगेंस्ट विड्रॉ कर लिया था। यहां बहुत शानदार फॉर्म में, नाक पे चोट लगी, उसके बाद भी जीत गए। पता नहीं ये आदमी कोई मिरेकल मैन लगता है, सुपरमैन लगता है कि कैसे चोटिल होता है फिर आके ग्रैंड स्लैम कैसे जीत लेता है। ये देखिए, और हम इस प्रोग्राम के दौरान मैं सेरेना विलियम्स की भी बात करना चाहता हूँ कि देखिए कैसे खेल रहे हैं। इनका जो टेनेसिटी है, ये लास्ट शायद उनका टूर्नामेंट है। और वो सेरेना सिर्फ सेरेना नहीं, उनका बेटी जो ओलंपिया, वो भी माँ के साथ जैसा इतना अटेंशन ग्रैब कर रहा है, क्योंकि उसका जो बाल का जो स्टाइल है ना, सब कोई आज उसी का चर्चा कर रहे हैं। चलिए टेनिस तो हो रहे हैं, मगर टेनिस के ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो नाडाल जैसे कैरेक्टर्स है, फेडरर जैसे कैरेक्टर्स है, खेले ना खेले हमेशा हेडलाइंस में रहता है। यूएस ओपन के बोलते हो कि हमारा इंडियन का जितना चैलेंज था खत्म हो चुका है। तो ये भी हमको शायद श्रोताओं को बताना चाहिए कि हमारा रोहन बोपाना, रामकुमार रामनाथन सब कोई हार चुका है और पहला राउंड में हार चुका है। और ये हमको सोचना पड़ेगा कि हु इज आवर नेक्स्ट जनरेशन टेनिस प्लेयर, क्योंकि देखिए बोपन्ना का 40 साल से ऊर्ध्व उम्र है। तो हमारा टेनिस नेक्स्ट जनरेशन की, आपको पता है कि सानिया मिर्जा यूएस ओपन नहीं खेल रहा है क्योंकि वो चोटिल हो चुका है। और उसका देखिए रिटायरमेंट प्लान्स तो शायद यही था यूएस ओपन में खत्म करे, मगर आप देखिए आगे क्या होता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने नडाल की बात की। दूसरी तरफ अगर महिला सिंगल्स में बात करें तो ईगा स्वीटेक जो है वो टॉप 5 में एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं, टॉप सीडेड भी हैं, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी भी हैं। उन पर दबाव देखते हैं। सेरेना विलियम्स भी हैं, तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। न्यू जनरेशन प्लेयर्स है आनंद, आप देखिए न्यू जनरेशन प्लेयर्स में टेनेसिटी, कंसिस्टेंसी नहीं है। आप स्टेफी ग्राफ के साथ कंपेयर करिए, सेरेना के साथ कंपेयर करिए, आप नाओमी ओसाका का कंपेयर करिए, कैसे हार रहे हैं। ये मेंटल, देखिए हर एक, अगर मेंटल चीज ऐसा है कि जो प्लेयर्स अपने ऊपर लेके आता है, मुझे नहीं लगता है। ये तो टेनिस तो चलिए एक चीज है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, इनके ऊपर मेंटल कंडीशनिंग एक नया चीज हमको सुनने को मिल रहा है कोविड के बाद। मगर ये देखिए न्यू जनरेशन प्लेयर्स, हम चाहेंगे कि और एक स्टेफी ग्राफ आए, और एक सेरेना विलियम्स है और एक वेनस विलियम्स है, तभी ना ये एक
मॉडल बनेगा, जैसे फेडरर है, जैसे नडाल है, हम भी चाहते हैं कि वुमेन्स टेनिस में ऐसे कोई मॉडल है। जी हां, सेरेना और वीनस की बात चल रही है तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स की जोड़ी महिला सिंगल्स के पहले दौर में ही हारकर बाहर हो गई है। माफ करिएगा, वो महिला डबल्स मुकाबले में सेरेना और वीनस की जोड़ी पहले दौर में हारकर बाहर हो गई है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। भारत के पूर्व गोलकीपर और पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। क्या कुछ रहा चुनाव में, बता रही हैं जागृति। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के चुनावों के लिए मतदान आज नई दिल्ली में हुआ। श्री कल्याण चौबे ने चुनाव में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया को 33-1 के बड़े अंतर से मात दी। AIFF के 85 वर्षों के इतिहास में श्री चौबे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो खिलाड़ी के बाद अध्यक्ष बने हैं। वे भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर थे और 1997-98 में कोलकाता जॉयंट्स मोहन बगान के लिए खेल चुके हैं। पूर्व गोलकीपर कल्याण ने ईस्ट बंगाल की टीम से भी गोलकीपिंग की है। उन्होंने 1997 में इंडियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था। फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद कल्याण चौबे कई वर्षों से प्रशासनिक भूमिकाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्होंने 2011 से 2013 तक मोहन बागान की अकादमी के साथ साथ कुछ युवा विकास कार्यक्रमों के साथ काम किया। 2012 में वे कोलकाता में गोल्स प्रोजेक्ट के समन्वयक बने। उस प्रोजेक्ट ने वंचित बच्चों की मदद की और उन्हें फुटबॉल से जोड़ा। 2015 में चौबे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और फिर उन्होंने कोलकाता के मानिकतला से चुनाव लड़ा। वे वर्तमान में उत्तर कोलकाता जिला भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। NA हैरिस को AIFF का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। वे कर्नाटक के शांतिनगर से कांग्रेस के विधायक हैं। अरुणाचल प्रदेश के किपा अजय ने 32-1 के अंतर से कोषाध्यक्ष का पद जीता है। AIFF के बचे हुए 14 पोस्ट पर सदस्यों का चुनाव निर्विरोध रहा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। सौमित्र, जब से फीफा ने बैन किया था AIFF को, उसके बाद प्रतिबंध हटा लिया गया। इस चुनाव पर सबकी नजर थी और जब बाईचुंग ने चुनाव लड़ने की बात कही तो लगा कि शायद उनका मौका बन सकता है, लेकिन सिर्फ एक वोट, देखिए ये नॉट सरप्राइजिंग। और इलेक्शन में और बाईचुंग का कभी सिनोनिमस नहीं हुआ, कभी वो इलेक्शन जीता नहीं जी। वो जब पॉलिटिक्स भी किया तभी हार चुका था, फुटबॉल इलेक्शन में आया तभी हार चुका था। मगर देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा बैकग्राउंड स्टोरी क्या है कल्याण चौबे का। जैसे जागृति ने कहा कि वो बीजेपी का वर्कर है, पार्टी वर्कर है, तो उनका काफी बीजेपी डोमिनेटेड स्टेट से उसको सपोर्ट मिला। उसको नाम किसने प्रपोज किया? गुजरात जी। सेकंड किसने किया? अरुणाचल प्रदेश जी। और तो इट इज वेरी नॉर्मल कि उसको, और इसका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बैकिंग इसके पास है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हुआ था, किसने दाखिल किया था? पिटिशन ने, हु वाज द पिटिशनर? पिटिशनर वाज कल्याण चौबे। उसी ने वो लड़ाई शुरू किया, जिसके नतीजा आज देखा कि फर्स्ट टाइम फुटबॉल के इतिहास में कोई प्लेयर, फुटबॉलर प्रेसिडेंट बना, जैसे सौरव गांगुली ने BCCI का प्रेसिडेंट बना था। चलिए, उम्मीद करते हैं कि भारतीय फुटबॉल महासंघ में एक नए दौर की शुरुआत होगी और भारतीय फुटबॉल भी एक नए मकाम तक पहुंचने में सफल होगा। ड्यूरंड कप फुटबॉल में कोलकाता के किशोर भारती क्रीडांगन में इस समय मोहम्मडन स्पोर्टिंग का सामना बेंगलुरु FC से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने बेंगलुरु FC पर 1-0 की बढ़त ले ली थी। आज के एक अन्य मैच में गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने सुदेवा दिल्ली को 2-0 से मात दी। और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि जो शारजाह में इस समय मुकाबला खेला जा रहा है पाकिस्तान बनाम हांगकांग, दूसरे ओवर में पाकिस्तान ने बिना किसी नुकसान के 5 रन बना लिए हैं। सौमित्र, बहुत संक्षेप में कितना टोटल देखते हैं आप यहां से? 150 शारजाह के ग्राउंड में 150 शुड बी अ गुड टोटल, चैलेंजिंग टोटल, क्योंकि आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान बॉलिंग अटैक वाज वेरी गुड और नासिम शाह जैसे जो डेब्यू किया था इंडिया के लिए, ही इज द मैन टू वॉच आउट। चलिए, शाह पर नजर रहेगी और पाकिस्तान की जो पहली प्राथमिकता है वो 150 से ज्यादा रन बनाने की होगी। सौमित्र, स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया, गुड नाइट। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।